आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास का कुछ प्रश्न देखेंगे जो 2025 में महत्वपूर्ण होने की बहुत ही संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन जो क्षेत्र है ये भारत के किस क्षेत्र, यानी भारत में नहीं, ये भारत के लगभग यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र और चीन के वह पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं ये कंबोडिया आते हैं, वियतनाम आते हैं, लाओस आते हैं। म्यांमार अगर ऑप्शन में रहेगा तो वह म्यांमार भी कहाँ, तो वह हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, तो सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंकुर वाट का मंदिर स्थित है। तो अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये है जाके कहाँ, तो कंबोडिया में। और कंबोडिया में जो ये मंदिर जो है यह विश्व का सबसे यानी प्रथम स्थान रखता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, देखने में इतना सुंदरता है, और यह हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह हिंदू मंदिर है और ये जो है कहाँ, तो मिकांग नदी के तट पर स्थित है कंबोडिया का ये मंदिर। ठीक है, ये विष्णु मंदिर है और इसमें जो पत्थर जो लगाए गए हैं इतने सुंदर यानी दिखाई देते हैं, लगेगा अगर आज जाते हैं देखने के लिए तो लगेगा यानी आज ही यानी बनाया है। ठीक है, इस तरह लगेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर यानी मंदिर है। कौन सा, तो कंबोडिया का मंदिर। कौन सा नदी के किनारे है, तो मिकांग नदी के किनारे स्थित है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। देखिए उस क्षेत्र में, कहाँ, भारत के किस क्षेत्र में, तो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में और चीन के पूर्वी क्षेत्र में, जो यानी हिंद चीन क्षेत्र कहलाते हैं, उस क्षेत्र में क्या कह रहा है प्रथम व्यापारी जो आए थे तो वह कौन आए थे, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आए थे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। जैसे भारत में अगर पश्चिम बांग्लादेश से कोई शरणार्थी आकर बसते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रिफ्यूजी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कह रहा है क्या हिंद चीन में बसने वाले कहाँ के, तो फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो इसको क्या कहे जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। ये कह रहा है नरोत्तम जो सिन्हानुक जो आदमी थे ये कहाँ के शासक यानी राजा थे। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, तो ये हो जाएगा कंबोडिया के थे। कहाँ के, तो कंबोडिया के। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो यह जो किताब जो लिखा गया है यह कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो चीनी भाषा में। कौन सी भाषा में, तो चीनी भाषा में लिखी गई है। और यह कब लिखा गया था, तो 1905 में यह लिखा गया था। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो उसका नाम है क्या, फन बाई चाओ उसका नाम है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये जो कब 1946 में फ्रांस और वियतनाम में पहले से यानी कुछ क्या तकरार हुआ था, विवाद हुआ था, तो उसमें जो यानी समझौता किया गया था तो उस समझौता को यानी क्या कहा जाता है, जो 1946 में हुआ था। ठीक है, तो ये कहा जाता है
जा करके हाँ, जेनेवा समझौता। कौन सा समझौता? तो जेनेवा समझौता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। कह रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए कहा, जो ये आप सही नहीं किए हैं, ये गलती है, दोषी करार दिया गया है। तो ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? तो रूसो, आंसर हो जाएगा रूसो। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का जो उस समय जो राष्ट्रपति था, तो वह राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम क्या था? तो हो जाएगा क्या? निक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्सन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये जो हुआ जो आंदोलन हुआ था, तो यह किस लिए हुआ था? तो यह हुआ था बौद्ध धर्म के लिए, यानी तो ये धार्मिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ये हुआ था किस धर्म के चलते? तो बौद्ध धर्म के चलते। ठीक है, और ये भी धर्म। और ये कब हुआ था? हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1900 कब? तो 39 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर